अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना ऊप का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो है हम लेक्चर उसको किस तरह से लेके चलते हैं। अच्छा जी, हम सबसे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, अगला हमने लास्ट टाइम क्लास की बात की थी कि क्लास को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। अब क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। अ क्लास इज़ अ सिंपली मॉडल, अ प्रोटोटाइप फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट. It is like a new data type that contains both data and functions. An object is created in the same way as other variable are created. कहता है कि एक जो हमारे पास क्लास है, अ सिंपली अ मॉडल अ प्रोटोटाइप फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। एक क्लास जो है हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि हम जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तमाम ऑब्जेक्ट्स को हम इकट्ठा करके एक टेम्पलेट के अंदर रखते हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम क्लास का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक उसके एट्रीब्यूट और दूसरी जो चीज़ होती है फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर हम दो चीज़ें रख सकते हैं, एक उसके एट्रीब्यूट यानी जिसको हम डाटा भी कहते हैं, और जो दूसरी चीज़ होती है उसके फंक्शन होते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड इन द सेम वे एज अदर वेरिएबल आर क्रिएटेड। कहता है कि एक ऑब्जेक्ट को बिल्कुल इसी तरह से क्रिएट किया जाता है जिस तरह आप अदर नॉर्मल लाइफ में जो अदर वेरिएबल हैं उनको आप डिक्लेयर करते हैं, क्रिएट करते हैं, जिस तरह इंट ए, इंट बी, जिस तरह हमने सिंपल प्रोग्रामिंग के अंदर किए थे। अब सिंटेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, के ऑब्जेक्ट का जो सिंटेक्स है वो हमारे पास क्या होता है? दिस सिंटेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज फॉलोज: क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, यानी आप पहले क्लास का नाम लिखेंगे, क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट नेम, और उसके एंड पे क्या डाल देते हैं? सेमीकोलन डाल देते हैं। क्लास नेम क्या होती है? ये जो आपको साइन डाला है, मतलब ये क्लास नेम, इट इज़ द नेम ऑफ क्लास हुज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ टू बी क्रिएटेड। ये नेम ऑफ क्लास होती है जो आपने क्रिएट करनी होती है। और ऑब्जेक्ट नेम क्या होता है? इट इज़ द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी क्रिएटेड। ये नेम ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जिसको हमने क्या करना होता है? क्रिएट करना होता है। ये नेम ऑफ क्लास होती है और ये नेम ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जिसे आपने क्या करना होता है? क्रिएट करना होता है। एग्जाम्पल, ये जो हमने यानी सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट हमने सीखा किस तरह से लिखते हैं। अब यानी आपको एग्जाम्पल दे लगा हूँ कि आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करना है। टेस्ट ऑब्जेक्ट, टेस्ट इज़ द क्लास नेम, ठीक है, और ऑब्जेक्ट इज़ द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपने उसका नाम भी ऑब्जेक्ट ही रख दिया। ठीक है, ये जो टेस्ट है ये क्लास नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट जो है, जो आपने ऑब्जेक्ट लिया उसको शो कर रहा है। आप इसकी जगह ओ बी जी भी लिख सकते हैं, आप इसकी जगह ओ बी, जो भी आपने वेरिएबल का नाम रखा है वो आप इसकी जगह लिख सकते हैं। ये हमने पूरा ऑब्जेक्ट इसका नाम रख दिया मैंने। तो दी अबव एग्जाम्पल डिक्लेयर्स एन ऑब्जेक्ट ओ बी जी ऑफ type test. The object contains all data members that are defined in class test. ठीक है, जो class test में हमारे पास define किए जाएंगे। Executing member function. An object of a particular class can contain all data members as well as member function defined in the class. एक कोई एन ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास का, उसमें हमारे पास डाटा मेंबर्स होते हैं और डाटा मेंबर के साथ साथ हमारे पास मेंबर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जो इसका सिंटेक्स होता है वो क्या होता है? दिस सिंटेक्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग मेंबर फंक्शन इज एज फॉलोज: ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन, और इसके एंड पे हम क्या लिखते हैं? टर्मिनेटर सेमीकोलन। द ऑब्जेक्ट नेम एंड मेंबर फंक्शन आर सेपरेटेड बाय डॉट ऑपरेटर। यानी जो ऑब्जेक्ट नेम है और जो मेंबर फंक्शन है उनको सेपरेट करने के लिए हम ये जो आपको डॉट नज़र आ रहा है ये वाला, ये हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं इन दोनों में। यानी आपने अगर ऑब्जेक्ट नेम को और मेंबर फंक्शन, यानी ये फंक्शन क्या चीज़ है? ये इस ऑब्जेक्ट का फंक्शन है। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक उसका उसके एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं और दूसरा उसका फंक्शन भी हो सकता है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट नेम लिखा और ये डॉट उसका फंक्शन लिखा। इस तरह से हम इनको सेपरेट करते हैं। जिस तरह भी देखें, एग्जांपल देखें, टेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये टेस्ट इज़ द क्लास नेम, ऑब्जेक्ट इज़ द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं इनपुट का फंक्शन। तो उसको अगर आपने एक्सेस करना है तो आप कैसे लिखेंगे? ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट, और इसके एंड पे क्या डालेंगे? सेमीकोलन। ये दो ब्रैकेट भी आपने डाल ली हैं, ये दो ब्रैकेट आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये कोई मतलब कोई कनकेव लेंस नहीं है, ये ब्रैकेट हैं, स्मॉल ब्रैकेट जो आप लिखते हैं मीन के बाद, ये वही ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट, ये फंक्शन हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। अब हम अपने एक्चुअली प्रोग्राम की तरफ आते हैं और फिर आपको समझ आएगी कि ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सबसे पहले आप देख लें, ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, यानी ये स्टार्टिंग ब्रैकेट आई कर ली, ये बंद करते हैं। जिस तरह आप मेन के बाद लिखते थे, ये बिल्कुल वही वाली ब्रैकेट है, मतलब आप इसको कोई और साइन या कोई और चीज़ ना समझ लीजिएगा। प्रोग्राम पढ़ते हैं।
राइट अ प्रोग्राम डैट डिक्लेयर्स अ क्लास विद वन इंटीजर डाटा मेंबर। कहता है आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने एक क्लास को डिक्लेयर करना है और वन इंटीजर डाटा मेंबर, जिसमें आपने जो डाटा मेंबर लेना है वो कितने लेने हैं, सिर्फ एक डाटा मेंबर लेना है, ठीक है। एंड टू मेंबर फंक्शंस, और जो फंक्शंस लेने हैं वो कितने लेने हैं, दो लेने हैं, ठीक है। आपने क्या करनी है, एक क्लास को क्रिएट करना है। क्लास को क्रिएट करने के लिए जो आपको डाटा मेंबर चाहिए, जो हाँ जी, इंटीजर डाटा मेंबर चाहिए वो कितना है, एक है। और जो फंक्शंस चाहिए वो आपके पास कितने हैं, दो हैं। वो फंक्शन कौन कौन से हैं, एक इंट के नाम से है, यानी ये इन के नाम से है, इसको आप थोड़ा सा, इन के नाम से फंक्शन है, सॉरी, एक इन, ये टी ये नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ये आप इसको निगलेक्ट कर दीजिएगा। इन और एंड आउट, ये इन फंक्शन है, ये गलती से टी आ गया यहाँ पे, इसको ख़त्म कर दें। एक इन फंक्शन है और दूसरा आउट फंक्शन है, टू इनपुट एंड आउटपुट डाटा इन डाटा मेंबर्स, ठीक है। यानी आपने एक क्लास बनानी है और क्लास के अंदर आपको पता है ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक उसके एट्रीब्यूट होते हैं और दूसरे उसके फंक्शंस होते हैं। तो वो वही उसके एट्रीब्यूट की बात कर रहा है। यानी एट्रीब्यूट से क्या मुराद है कि एट्रीब्यूट को हमने दूसरा नाम डाटा का भी दिया था, फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम उसका डाटा भी ले सकते हैं, यानी एक डाटा मेंबर लेना है और दो फंक्शन लेने हैं, यानी किसके अंदर लेने हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर। और ऑब्जेक्ट के साथ हमने क्या बनानी है, क्लास क्रिएट करनी है। और फिर उसके बाद उनको जो इनपुट और आउटपुट हैं डाटा मेंबर की, उनको आपने इन और आउट भी करना है। बहरहाल हम समझ, आपको हम देखते हैं प्रोग्राम बनाते हैं तो फिर आपको समझ आएगी। सबसे पहले वही दोबारा चीज़ कि जब भी कोई प्रोग्राम बनाना है तो हमने ये हेडर फाइल्स तो लाजमी इस्तेमाल कर रही हैं, सब बच्चों को पता है, इंक्लूड iostream.h और इंक्लूड con.io.h। उसके बाद क्लास टेस्ट, क्लास इज़ द नेम ऑफ क्लास, आपको हम अब क्लास क्रिएट करने लगे हैं, ठीक है। और क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि अब ये क्लास है और ये टेस्ट है, और अगर हमने इसके अंदर वेरिएबल को एक्सेस करना है तो दो तरह से होते हैं, एक होता है प्राइवेट और दूसरा होता है पब्लिक। मैंने, अच्छा अब ये ज़रा ध्यान से बातें समझनी है। अब आपने इस प्रोग्राम के अंदर एक इंटीजर डाटा लेना है और दो मेंबर फंक्शंस रखने हैं। कौन कौन से, एक इन और एक आउट का फंक्शन रखना है आपने। तो अब याद रखें कि आम तौर पर जो डाटा होता है ना किसी भी क्लास के अंदर यानी फंक्शन के अंदर, जो डाटा होता है हमेशा उसे प्राइवेट रखा जाता है, और जो फंक्शंस होते हैं जिस तरह इन फंक्शन और आउट फंक्शन है, इनको हमेशा हम पब्लिक रखते हैं, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। अब जैसा मैंने लिखा प्राइवेट और इंट एन, इंट एन क्या है, एक जो हमने लेना था वन इंटीजर डाटा, ये वो वन हमने इंटीजर डाटा ले लिया है और इसको उसकी टाइप क्या कर दिया है, प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब क्या है कि आप इस इंट को सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, थ्रू आउट द प्रोग्राम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद हमने क्या लेने हैं, एंड टू मेंबर फंक्शंस भी हमने लेने हैं, और जो मेंबर फंक्शन है उनकी जो हमने टाइप कर दी है वो पब्लिक कर दी है, ठीक है। वॉइड इन, ये मैंने आप देख रहे हैं इन, ये मैंने इसकी टाइप कर रखी है पब्लिक। और दूसरी कौन सी जो हमने फंक्शन है उसने खुद ही फंक्शन के नाम बताए हुए हैं, दूसरा फंक्शन लेना है वो कौन सा लेना है, आउट फंक्शन लेना है। तो हमने उसको भी हम क्या कर देंगे, अच्छा वाइड इन हमने फंक्शन ही क्रिएट किया और दूसरा लेना है वाइड सॉरी आउट। तो इंट के अंदर हमने क्या करना है, एक अब हम क्या करते हैं, ये वाइड फंक्शन हमने बनाया और इस फंक्शन के अंदर हम कहते हैं एंटर अ नंबर, सी आउट एंटर अ नंबर, और यहाँ पे मैं सी इन क्या कर दूंगा एन। अब अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, अब हम यहाँ पे ना सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा हम यहाँ पे हम एक वो जो है यूज़ करते थे प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ की जगह अब क्या चीज़ आ गई है, यहाँ पे ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज है तो यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट है। यानी अब आपने आपको याद है फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल मैंने आपको बताया था, अगर कोई चीज़ हमने एज इट इज़ प्रिंट करवानी हो तो हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अब ये चूँकि सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, बाकी चीज़ें कुछ वही हैं लेकिन सिर्फ कुछ चीज़ें चेंज होगी। तो प्रिंट एफ की जगह हम अब क्या लिखा करेंगे, सी आउट लिखा करेंगे, और वो जो प्रिंट के एफ के बाद हम जो स्मॉल ब्रैकेट डालते थे वो नहीं डाला करेंगे, बल्कि ये इंजर्शन साइन डाला करेंगे। ये जो आपको नज़र, सॉरी ये आपको नज़र आ रही हैं किधर, ये आपको जो साइन नज़र आ रहे हैं छोटी ब्रैकेट लेस देन के जो साइन नज़र आ रहे हैं ये हम लिखा करेंगे, ठीक है। ये वाले सॉरी, ये एंटर अ नंबर, इसका मतलब है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है, ये स्टेटमेंट एज प्रिंट होगी। और सी इन एन,
जो स्कैन एफ आप करते थे ना इनपुट लेने के लिए, अब आप स्कैन एफ नहीं यूज़ करेंगे बल्कि क्या यूज़ करेंगे, सी इन यूज़ करेंगे। यानी ये सी प्लस प्लस बेसिकली लैंग्वेज है जिसके अंदर हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ ही नहीं यूज़ करते बल्कि क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ की जगह सी आउट यूज़ करते हैं और ये वाली लेस देन के साइन यूज़ करते हैं, और स्कैन एफ की जगह जो है सी इन यूज़ करते हैं और इसके लिए ग्रेटर देन के जो साइन है वो यूज़ करते हैं। और हमने इसको क्या करवा लिया, एन करवा लिया। अब हमने इस ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, जिसमें हमने इनपुट लेनी थी। ये इनपुट का फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया। अब हमने क्या लेनी है, आउटपुट का फंक्शन लेना है। वाइड आउट मैंने लिखा और मैंने ये फंक्शन स्टार्ट कर दिया। अब अगली स्लाइड पे देखें, सी आउट द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू एन। सी आउट का मतलब क्या है, सी आउट मैंने आपको बताया प्रिंट एफ की जगह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है ये वैल्यू एज प्रिंट करवाएगा, द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू क्या, एन। एन के अंदर जो भी वैल्यू हमने एंटर की होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, हमने अब इसको कर दिया क्लोज। ये मैंने क्या किया, ये जो वाइड फंक्शन की ब्रैकेट है ये स्टार्ट की थी, इसको मैंने यहाँ पे किया क्लोज। और ये कौन सी ब्रैकेट आ गई है, ज़रा ध्यान से देखें। और इसके एंड पे सेमी कॉलन भी किया, हम तो ब्रैकेट के एंड पे सेमी कॉलन नहीं लिखते थे बेटा। ये जो है ये क्लास है, ये क्लास की ब्रैकेट ख़त्म हुई है। आपको बताया था जब हमने क्लास क्रिएट की थी तो मैंने बताया था कि क्लास की जब हम क्लास को ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, एक सेमी कॉलन आता है। तो ये हमने क्लास की जो ब्रैकेट है उसको क्लोज किया है। क्लास इसका मतलब है क्रिएट हो चुकी है, हमने ये काम कर लिया, एक डाटा मेंबर भी ले लिया है और दो जो इनपुट और आउटपुट फंक्शन थे वो भी ले लिए हैं। ठीक है, क्लास के अंदर। ठीक है, अब ये जो है अब अगला जो है पोर्शन स्टार्ट होने लगा, वाइड मेन। वाइड मेन क्या, फिर वो जो आप ब्रैकेट लिखते थे आप खाली मेन भी लिख सकते हैं। फिर क्लियर स्क्रीन आ गया। अब हम वो जो चीज़ें हमने ली हैं, हमने क्या किया है, टेस्ट ऑब्जेक्ट, टेस्ट इज़ द क्लास जो का नाम जो था हमने टेस्ट रखा था, और ऑब्जेक्ट जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है, और उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट डॉट इन हमने एक इन फंक्शन ले लिया और एक ऑब्जेक्ट फंक्शन आउट ले लिया और इसको गेट सी एच कर दिया और यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब हम जिसकी आउटपुट देखेंगे तो हमारे पास एंटर अ नंबर पहले ये लिखा हुआ नज़र आएगा, ये जो हमने किया था एंटर अ नंबर सी इन एन। तो अब हमारे पास ये लिखा नज़र आएगा एंटर अ नंबर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10, और दी वैल्यू ऑफ एन इज़, ये भी हमारे पास 10 आ जाएगा। अच्छा, एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात, ये जो हम आपके ज़हन में अब आ रहा होगा, ये सर हमने क्या कर दिया, ये क्लास तो क्रिएट कर ली, ये आप कहेंगे यहाँ प्रोग्राम ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन इसके बाद जो हम कर रहे हैं, सॉरी, ये जो इसके बाद हम ये वाला जो पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं वाइड मेन वाला, ये भी बेटा इस प्रोग्राम का हिस्सा है, ये हर प्रोग्राम के अंदर करना ही करना है। इसका लिखने का तरीका क्या है, ये आप देख लें कि जो आपने क्लास लिखी है, आपने उस टेस्ट ऑब्जेक्ट लिया था, आपने टेस्ट ऑब्जेक्ट लिखा और ऑब्जेक्ट डॉट इन, यानी जो आपने फंक्शन हम बेसिकली उसको कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट आउट, और फिर हम क्या कर रहे हैं, गेट सी एच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हर प्रोग्राम के अंदर ये आपने मेन वाला जो पोर्शन है ये भी बनाना ही बनाना है। और ये हमने जो पीछे की है, ये हमने क्या किया, क्लास क्रिएट किया है, और इस क्लास के अंदर हमने दो तरह से वेरिएबल को एक्सेस किया है, एक प्राइवेट भी किया और पब्लिक भी किया। मैंने आपको बताया कि ये जो फंक्शंस होते हैं इनको हमेशा हम पब्लिक करते हैं और बाकियों को हम प्राइवेट करते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान से देखें इस प्रोग्राम को, और मैं आपको इसकी स्लाइड भी जो है सेंड कर दूंगा, आप इसको ध्यान से बनाएं, इसको देखें, और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर मुझसे पूछिएगा।